अब नेक्स्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए होलो हेमिस्फेरिकल शेल। होलो हेमिस्फेरिकल शेल का मतलब एक होलो हेमिस्फेयर है, आधा एक स्फेयर होगा और उसके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एरियल होगा क्योंकि चार्ज अंदर में होगा नहीं। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ। ऐसा इसका रेडियस मान लेते हैं r, चार्ज डेंसिटी फिर से सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्जेस ऐसे फैले हुए हैं और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन पॉइंट O। तो फिर से वही काम, कैलकुलस का यूज़ करते समय हम एलिमेंट चूज़ करते हैं। तो जब भी एरियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमेशा हम रिंग पे ही बिलीव करते हैं, रिंग ही एलिमेंट चूज़ करते हैं। कुछ चीज़ें हमको रट जाती हैं, याद हो जाती हैं, जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है तो हमें एलिमेंट कैसा चूज़ करना है। तो यहाँ पे भी हम इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में भी एलिमेंट चूज़ करने वाले हैं रिंग ही। और आपको रोटेशनल मैकेनिक्स अगर याद हो तो उसमें आपने सेंटर ऑफ मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन करते समय खूब सारे ऐसे एलिमेंट चूज़ किए हैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो याद होगा कि किस टाइप का एलिमेंट हम चूज़ करेंगे इसमें। तो इसमें हम यहाँ से थीटा पे जाके इसके साथ बना हुआ एंगल थीटा पे जाके और डी थीटा विड्थ का, जिसकी ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, ये मोटाई वो हो जाएगी r डी थीटा का एक एलिमेंट ले लेते हैं। अब ये रिंग कैसे है तो ये पूरा का पूरा ऐसे नाचेगा, ये अपनी रिंग। ये ध्यान रहे वहाँ भी आपको बताया गया होगा कि ये पूरी रिंग बनती है। बोर्ड पे हमने आधा रिंग हम बनाते हैं, लेकिन अगर ये ऐसे आधी कटोरी जैसी दिखे जाए तो अंदर में ये पूरी रिंग होती है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पूरा बनाएं, यानी कि 90 डिग्री तक ही पूरा का पूरा अपना एलिमेंट चूज़ करें, 0 डिग्री से लेकर के थीटा को वेरी कराएं 90 डिग्री तक, तो ये पूरा होलो हेमिस्फेयर कवर हो जाएगा। इसके ऊपर जितने चार्जेस हैं, ऐसे कटोरे के ऊपर जितने चार्जेस फैले हुए हैं ऊपर सरफेस पे, वो सब की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब इस रिंग को मैं फिर से बाहर बना देता हूँ, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू जैसा। और अब आपको सोचना है कि इस r डी थीटा मोटाई वाली जो रिंग है उसका रेडियस कितना होगा, ये रेडियस, ये सोचना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि ये जो रिंग बन रही है अंदर में ऐसे, उस रिंग का रेडियस क्या होगा, क्योंकि रिंग का रेडियस यही होगा। और उस रिंग से जो अंदर में ऐसे रिंग बनी हुई है, उस रिंग की एक्सिस पर कितनी दूर है पॉइंट। तो मान लिया कि उस रिंग की एक्सिस से, उस रिंग के सेंटर से ये x डिस्टेंस पर है और हमें x भी पता करना है। तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि हमें वो रिजल्ट याद है जो रिंग के एक्सिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रखा है। तो काम आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। और इसके लिए भी मैं कहूँ कि डेरिवेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन करके और थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे आता है। बट रिजल्ट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें रिजल्ट ही काम में आता है। सो अब निकाल लेते हैं। तो अब अगर इसका रेडियस पता करना है तो ये r है पूरा रेडियस इस होलो हेमिस्फीयर का, और इस r के दो टुकड़े कर लो। अगर इसके साथ थीटा बन रहा है तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, r cos थीटा। और यही दूरी तो रेडियस है रिंग का, तो r cos थीटा रेडियस है उस एलिमेंटल रिंग का। और ये x क्या है, r sin थीटा। अभी r के दो कंपोनेंट होंगे ना, इस रेडियस के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक ऊपर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो उस रिंग का रेडियस ही है, और ये दूरी उस एलिमेंटल रिंग से उस पॉइंट तक की दूरी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और उसका फार्मूला हमको पता है कि अगर x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के लिए लिखना हो, रिंग की एक्सिस पर, तो रिंग की एक्सिस पर x डिस्टेंस पर कैसे लिखते हैं, KQX अपॉन रिंग का जो भी रेडियस है r² प्लस x² होल टू द पावर 3/2, जैसा हमने डिस्क के लिए किया था। तो अब इसके लिए भी वैसे ही करते हैं। पहले इसका चार्ज लिख लेते हैं। इस एलिमेंटल रिंग का जो छोटा सा चार्ज होगा वो कितना होगा, तो dq चार्ज कितना लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा सिग्मा इनटू एरिया ऑफ दिस एलिमेंट। और इस एलिमेंट का एरिया क्या होगा, तो इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी 2πr, और r क्या है, r cos थीटा। तो 2πr cos थीटा इनटू मोटाई कितनी है, r d थीटा, ये हो जाएगा इसका चार्ज। अब इस छोटे से चार्ज की वजह से इस रिंग के जो अंदर में यहाँ पर रिंग बन रही है, उस रिंग की एक्सिस पर x डिस्टेंस पर पॉइंट O है।
तो x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? रिंग के एक्सिस पर x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू एक्स अपॉन रिंग का रेडियस, जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर प्लस उस दूरी x का स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। तो अब इस छोटे से रिंग की वजह से जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसे लिख लेते हैं के डी क्यू। तो डी क्यू कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, 2 पाई आर और आर मिलके आर स्क्वायर सिग्मा कॉस थीटा डी थीटा। तो के क्यू एक्स, और एक्स तो एक्स ही है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो रिंग का रेडियस क्या है? आर कॉस थीटा, उसका स्क्वायर प्लस एक्स क्या है? तो एक्स है आपका आर साइन थीटा। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू आर साइन थीटा, और यहाँ भी एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। नीचे वाला साफ साफ दिख रहा है कि अगर आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, और आर स्क्वायर के ऊपर होल टू द पावर 3/2 है तो आर क्यूब हो जाएगा, और आर क्यूब नीचे है और देखो ऊपर आर क्यूब मिल रहा है, आर खत्म। तो अब क्या बच गया? के की वैल्यू को ज़रा लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई सिग्मा, आर तो कैंसिल हो गया, और इस 2 को भी ज़रा सा हटा देते हैं, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना लिखेंगे? साइन 2 थीटा डी थीटा। तो अब ये पाई कैंसिल हुआ, और सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। ये तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ऐसे ही अगर पूरा यहाँ से रिंग बनाना स्टार्ट करते, मतलब अपना एलिमेंट बिल्कुल 0 डिग्री से लेते, और ये एलिमेंट लेते लेते हम पहुँच जाते, पूरा का पूरा कवर कर लेते, ये बड़ा वाला रिंग यहाँ लेते उसकी एक्सिस पर, उससे ऊपर उसकी एक्सिस पर, तो यहाँ से रिंग बननी शुरू होती और यहाँ तक बन जाती, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इसी को इंटीग्रेट कर दें, इसी को सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2। ये सबको समझ में आ रहा होगा कि अगर 0 से लेके π/2 तक, यहाँ से लेके 0 से लेके थीटा को वेरी कराएंगे π/2 तक, तो अपना पूरा ये होलो हेमिस्फीयर कवर हो जाएगा। क्योंकि हमारा आधा बनाने के बाद आधी रिंग तो अपने आप बन रही है, यानी पूरी रिंग ही बन रही है, तो हमें इधर पाई तक जाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा इधर घूमने की जरूरत नहीं है। हम केवल 0 से लेकर कहाँ घूम जाएं? 90 डिग्री तक, क्योंकि ये वाला बनाएंगे तो इतना बनेगा अपने आप, ये इधर का बनता रहेगा, फिर ये वाला बनाएंगे हम तो अपने आप इधर का बनता रहेगा। तो हमें केवल ये इधर ऊपर चढ़ना है, और कहाँ तक? 0 से लेकर π/2 तक। तो अपनी लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 to π/2। अब साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, लिमिट 0 to π/2। अब ये 2 को बाहर कर लें, माइनस को भी बाहर कर लें, तो माइनस सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट और कॉस 2 इंटू लिमिट पुट करें π/2 माइनस कॉस 0, तो ये 2 कैंसिल हो गया। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो माइनस साइन के साथ होगा, तो -1 -2 जब इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और 2 से जब ये डिवाइड होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर हॉलो हेमिस्फेयर, या फिर कह लें कि हेमिस्फेरिकल शेल कह लें या हॉलो हेमिस्फेयर कह लें, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और कभी कभी इसका रिजल्ट डायरेक्टली यूज़ में लाते हैं कई सवालों में। तो डेरिवेशन समझने के लिए कैसे हम निकाल रहे हैं एक कंटिन्यूअसली चार्ज बॉडी के लिए अलग अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कैसे हम बना रहे हैं, डेवलप कैसे कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स आपको लास्ट में समरी जैसे करके और पूरा का पूरा रिजल्ट एक जगह करना होगा, और उस रिजल्ट को मेमोराइज करना होगा, रटना होगा बिल्कुल। अगर वो याद रहा तो आगे के सवालों में बहुत काम का है ये। तो अब आज सिर्फ यहीं तक करते हैं। अब इसके ऊपर जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने डेरिवेशंस किए, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे।